डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपके सामने वैद्युत विभव तथा धारिता का टेस्ट वीडियो सॉल्यूशन लेके आया हूं, जिसमें मैंने 15 क्वेश्चन पूछे थे और वो 15 क्वेश्चन यूपी बोर्ड के हिसाब से पूछा जाए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट थे और उसमें एक क्वेश्चन तो ऐसा था जो कि पीएमटी में पूछा गया था। तो काफ़ी बच्चों का पेपर बहुत अच्छा हुआ है, इस बार मैं बहुत अच्छा बोलूँगा। और काफ़ी बच्चों का पेपर कुछ इस टाइप से हुआ है कि उनको अभी काफ़ी मेहनत करने की आवश्यकता है। पेपर का पीडीएफ मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है और उसका जो आंसर की है वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड की हुई है। ठीक है, तो अब मैं स्टार्ट करता हूं उन 15 क्वेश्चनों का वीडियो सॉल्यूशन कि उन 15 क्वेश्चन में किस तरह से हमने गलती की है या किस तरह से हमको इम्प्रूवमेंट करने की आवश्यकता है। तो वो 15 जो क्वेश्चन हैं उनका आंसर है क्या या वो किस तरह से सॉल्व हुए हैं, तो वो आज हम देखेंगे। और इन 15 क्वेश्चन को आप करने के बाद फिर से आप मेरे कहने पर आप इसको खुद से पेपर को लगाइएगा, जिससे आपके अंदर इम्प्रूवमेंट हो। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं उन 15 क्वेश्चनों की सीरीज। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है कि वैद्युत विभव का मात्रक है। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है वैद्युत विभव का मात्रक है। अब बच्चों, वैद्युत विभव जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पोटेंशियल, वैद्युत विभव होता है V इज इक्वल टू W/Q0। ठीक है, किसी परीक्षण आवेश को अगर आप इनफाइनाइट से लेके वैद्युत क्षेत्र में किसी पॉइंट पर लेके आ जाएं तो उस पर किया गया कार्य यानी एक्सटर्नल जो वर्क होता है और उस पर्टिकुलर टेस्ट चार्ज का जो रेशियो रहता है उसको हम बोलते हैं वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु P पर वैद्युत विभव। तो बच्चों, वैद्युत विभव तो मैंने कई बार बताया हुआ है आप लोगों को। वैद्युत विभव का मात्रक क्या बनेगा यहाँ पर? जूल पर कूलम। जूल पर कूलम, ये इसका वैद्युत विभव का मात्रक है। अगर मैं इसका एक और मात्रक की बात करूं तो इसको हम लोग बोलते हैं वोल्ट। क्या बोलते हैं? वोल्ट। यानी यहां से एक चीज प्रूफ हो गई कि 1 वोल्ट बराबर होता है 1 जूल पर कूलम। ठीक है, 1 वोल्ट बराबर होता है 1 जूल पर कूलम। तो इसका आंसर देखते हैं, वैद्युत विभव का मात्रक है। तो बच्चों, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, जूल पर कूलम। तो ये पहले का ए ही पार्ट बिल्कुल सही रहेगा, जूल पर कूलम। ठीक है, इसमें वोल्ट होता तो वोल्ट भी आप कर सकते थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि 1 वोल्ट बराबर होता है। देखिए, दोनों क्वेश्चन बिल्कुल मिलते जुलते थे। अब आप लोगों को 1 वोल्ट बराबर 1 जूल पर कूलम मैंने बताया क्योंकि ये पोटेंशियल की यूनिट होती है। तो कहने का मतलब ये है, ये दोनों ही क्वेश्चंस बोर्ड में पूछे गए हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर रहेगा 1 वोल्ट को हम बोल सकते हैं 1 जूल पर कूलम, यानी दूसरे का भी जाएगा बिल्कुल सी पार्ट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई है। बच्चों, कई बार बता चुके हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होती है वो एनर्जी की यूनिट होती है। ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू की बात करेंगे तो ये 1.6 × 10⁻19 जूल के इक्वल होता है। ठीक है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू भी है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर तीसरे का जो राइट आंसर रहेगा वो बच्चों ए पार्ट रहेगा। जिन बच्चों का ए पार्ट है उनको मेरी तरफ से फिर से कॉन्ग्रेचुलेशन, तीसरे का ए पार्ट बिल्कुल सही गया है। क्वेश्चन नंबर चौथे में देखते हैं फोर्थ का क्या आंसर है। फोर्थ में बोल रहा है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान होता है। अब बच्चों, फिर से वही बात, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जो वैल्यू मैंने बताई है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बारे में पूरा एक लेक्चर भी है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जो वैल्यू रहती है वो कितनी निकल के आती है? 1.6 × 10⁻19 जूल, जो कि एक एनर्जी की यूनिट है। तो इसमें ये मिसप्रिंट है, ये इसका ऑप्शन नंबर सी ही रहेगा, फोर्थ का सी। वैसे ये मिसप्रिंट है, 1.6 × 10⁻1 लिख रखा है, इट्स ओके। ये आपका 1.6 × 10⁻19 ही रहेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, एक इलेक्ट्रॉन 5 वोल्ट विभवांतर द्वारा त्वरित किया जाता है, इलेक्ट्रॉन द्वारा अर्जित ऊर्जा होगी वृत्ताकार दीर्घवृत्ताकार। इसमें बच्चों ये ऑप्शन है ही नहीं और इस क्वेश्चन को हम नॉट काउंटेड में डालेंगे। इस टेस्ट में नॉट काउंटेड हो गया क्योंकि इसमें कोई ऑप्शन है नहीं है। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में
क्वेश्चन नंबर 5 में बच्चों को पूरे मार्क्स दिए गए हैं क्योंकि इसमें ऑप्शन है ही नहीं है, तो मार्क्स फिर मिलना ही है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है 1 मीटर त्रिज्या के गोलीय चालक की धारिता कितनी होगी। अब बच्चों गोलीय चालक है और इसकी त्रिज्या बोल रखी है उसने, r बराबर दे रखा है 1 मीटर। तो त्रिज्या हमें पता है, त्रिज्या कितना है 1 मीटर। इसकी धारिता कितनी होगी, अमाउंट टू होल्ड द चार्ज, ठीक है, होल्डिंग द कैपेसिटी टू होल्ड द चार्ज, अमाउंट ऑफ चार्ज, ठीक है। तो कितना चार्ज को ये होल्ड कर सकता है, वही इसकी धारिता, यानी C इज इक्वल टू निकल के आता है डेरिवेशन गोलीय चालक के लिए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। अब बच्चों r की वैल्यू है कितनी, r बराबर ये मान लीजिए कैपिटल R बराबर है इसकी त्रिज्या और ये हो गया आपके सामने 1 मीटर। तो r का मान आप रख देंगे 1 मीटर। अब यहाँ पर क्या होता है, यूपी बोर्ड के बच्चों के साथ में ये समस्या सबसे बड़ी आती है कि वो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू लगाएं तो लगाएं कितनी। अब आप एक बात बताइए मुझे कि 4, कुछ बच्चे क्या करते हैं पाई की वैल्यू 3.14, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू लगाने लग जाते हैं 8.854 10⁻⁻12, क्या फ़ायदा है। और कुछ कुछ बच्चे तो ऐसे हैं कि इस पूरे की वैल्यू लगा देते हैं 9 × 10⁻9, बिल्कुल नहीं। आपको पता होना चाहिए कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है वो होती है 9 बराबर 10⁻9। यहाँ से आपको 4 पाई एप्सिलॉन नॉट निकालना है, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू हो जाएगा 1/9 × 10⁻9। बस इतना ही रहने दीजिए, क्योंकि कभी कभी त्रिज्या वो कुछ इस तरह से देता है कि वो 9 से 9 कैंसिल आउट हो जाए। अब C बराबर आ गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी आ गई, 1 डिवाइडेड बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 10⁻9 और मल्टीप्लाई बाय इसमें r का हो जाएगा यानी 1 मीटर का हो जाएगा, ठीक है। तो फाइनली आपको आंसर 1/9 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻9 आ गया। 9 का 1 में डिवाइड देंगे तो 9 का 1 में डिवाइड देने का मतलब ये हो गया, पॉइंट लगाएंगे 0, 9 1 जा 9, फिर ये 1 बचा, पॉइंट लगाएंगे 0, 9 1 जा 9, ये रिपीट हो रहा है फिर से, ठीक है, 9 1 जा 9 यानी 0.111 10⁻⁻9। और इसमें ऑप्शन देखते हैं कौन सा है। इसको हम ऐसा भी बोल सकते हैं या हम इसको ऐसा बोल सकते हैं 1.1 × 10⁻10 फैरड, क्योंकि धारिता की जो यूनिट होती है बच्चों वो क्या होती है, फैरड, ठीक है, फैरड, ओके। तो ये इसका आंसर हो गया, ये 1.1 10⁻10 जो 6 का जो राइट आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर ए ही रहेगा, ठीक है। तो फिर से कह रहा हूँ क्वेश्चन पेपर मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप क्लिक करके DSP फिजिक्स के जितने भी पेपर हो रहे हैं उनकी सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी को सेव कर लीजिएगा। बोर्ड में इससे बाहर नहीं आने वाला है, ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है, बिल्कुल भी बाहर नहीं आएगा, बोर्ड में इन्हीं क्वेश्चनों में से पूछे जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि एक दूसरे से 0.5 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं में 50 वोल्ट का विभवांतर है। अब भाई दो बिंदु की बात कर रहा है, ये मैंने बोला A, ये मैंने बोला B, और बोल रहा है कि इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है, डिस्टेंस है, वो है 0.5 मीटर, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि दो बिंदुओं में 50 वोल्ट का विभवांतर है, ठीक है। अब मान लीजिए वैद्युत क्षेत्र कुछ इधर की तरफ है, कुछ इधर की तरफ क्षेत्र मान लिया, वैद्युत क्षेत्र में ये दो पॉइंट स्थित हैं। तो आप बोलेंगे कि दोनों बिंदुओं का पोटेंशियल डिफरेंस यानी BA माइनस BB जो दे रखा है आपके सामने, वो कितना दे रखा है उसने, 50 वोल्ट यानी 50 वोल्ट दे रखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि 2 कूलम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में आवश्यक कार्य कितना होगा। अब देखिए एक कितने को ले जा रहा है, 2 कूलम, तो 2 कूलम का आवेश यानी पॉजिटिव का Q0 की जो वैल्यू हो गई वो 2 कूलम हो गई, ठीक है। अब आप देखिए Q0 यानी जो पोटेंशियल चार्ज है उसकी वैल्यू दे रखी है उसने 2 कूलम। अब आपको कार्य पूछा है, और आपको पता है कि पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन में क्या होता है कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाएंगे तो जितना कार्य करना पड़ रहा है और उस परीक्षण आवेश का जो अनुपात होता है उसको ही हम बोलते हैं वैद्युत विभवांतर। तो VA माइनस BB की बच्चों वैल्यू हो गई 50 इज इक्वल टू W अपॉन इस Q0 की वैल्यू हो गई 2। यहाँ से जो W का मान आएगा ये आ जाएगा 100 जूल। तो इसका राइट आंसर 100 जूल ही है, और 100 जूल जो उसमें ऑप्शन में मिल रहा है वो मिल रहा है 7 का D पार्ट, ठीक है, ये 7 का D पार्ट। ये बच्चों क्वेश्चन शॉर्ट में भी पूछ सकता है आपसे, शॉर्ट आंसर में भी पूछ सकता है और MCQ में भी वो पुटअप करा सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है,
क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है बच्चों 0.45 मीटर त्रिज्या की एक अचालक वलय की परिधि पर, ठीक है, वलय बना लिया, इसकी परिधि पर एक समान रूप से वितरित कुल आवेश 2 × 10⁻⁻10 कूलम है। यहाँ पर आवेश कितना है, कितना डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है यहाँ पर एक समान रूप से ये चार्ज जो है वो डिस्ट्रीब्यूट है, जिसकी वैल्यू दे रखी है उसने 2 × 10⁻10 कूलम, ये उसने उसकी वैल्यू दे रखी है। अब कह रखा है कि 2 कूलम आवेश को इनफाइनाइट से वलय के केंद्र तक ले जाने में आवश्यक कार्य कितना होगा। अब टेस्ट चार्ज की वैल्यू कितनी दे रखी है 2 कूलम, और यहाँ से इसको इनफाइनाइट से लेके आना है उसके सेंटर तक, ठीक है। तो बच्चों ये इसकी रेडियस हो गई। अब बच्चों सेंटर तक लाने में जो किया गया कार्य होगा तो इस पॉइंट का जो विभव होगा, तो आप विभव निकाल लीजिए पहले तो, और B बराबर होता है W/Q0। तो पूछ भी रहा है कि किया जाने वाला कार्य कितना होगा, तो W बराबर हो जाएगा B × Q0। अब यहाँ पर मुझे किसी भी तरीके से विभव पता चल जाए, तो विभव पता चलने से क्या होगा, मैं उसमें परीक्षण आवेश का मल्टीप्लाई कर दूंगा। विभव कैसे निकालूंगा। अब बच्चों ये एक पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट हो रहा है, और किसी बिंदु आवेश के कारण विभव क्या होता है 1B = 1/4πε0 Q/r, ठीक है। अच्छा, इसकी रेडियस भी मेंशन होगी इसमें, रेडियस बोल रहा है 0.45 मीटर, यानी r बराबर दे रखा है 0.45 मीटर। जरा सॉल्व करते हैं, तो 1/4πε0 की वैल्यू हो गई 9 बराबर 10⁹, और q की वैल्यू हो गई 2 × 10⁻10, ठीक है। q की वैल्यू आपको दे रखी है 2 × 10⁻10, और उसके बाद में बोल रहा है कि अपॉन में r करेंगे तो r की वैल्यू कितनी दे रखी है 0.45, पॉइंट हो गया 45। अब आप इसे सॉल्व कीजिए, तो देखिए पॉइंट से यहाँ पर हम हटाएंगे तो 10⁻2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये हो गया 9 × 5 = 45, 9 × 5 = 45, और ये ऊपर बचेगा, इसको आप एक 10⁻9 और 10⁻10 पहले इसको सॉल्व करते हैं, तो ये बचा 10⁻10, 10⁻9 और 10⁻10, तो 10⁻1 बचेगा, सॉरी ये -1 बचा, और ये 2 × 10⁻2 का मतलब हो गया 200, यानी 200 × 10⁻1 अपॉन में आ गया 5। 5 से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये 40 बार जाएगा, और 40 × 10⁻1 का मतलब हो गया 40/10, यानी कि इक्वल टू हो गया 4। यानी यहाँ पर जो पोटेंशियल का मान है वो क्या होगा 4 वोल्ट। अब यहाँ का पोटेंशियल मुझे बच्चों पता चल गया है 4 वोल्ट। अब यहाँ पे लाने में कार्य कितना करना पड़ेगा मुझे, तो वो जो किया गया कार्य होगा वो कितना होगा फॉर्मूला नहीं लगा देंगे हम, यहाँ पर फॉर्मूला है हमारे पास में W बराबर B × Q0। V की जो वैल्यू है वो है 4 वोल्ट, और इस टेस्ट चार्ज यानी परीक्षण आवेश की वैल्यू है 2 कूलम, यानी W बराबर आ गया 8 जूल। तो इसका राइट आंसर रहेगा 8 जूल, जो कि हमारे पास में ऑप्शन में है बी पार्ट, यानी जो क्वेश्चन नंबर 8 है उसका रहेगा ऑप्शन बिल्कुल बी जिन बच्चों का है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 नीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है और एक अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि 2 आवेश हैं +q और -q एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित हैं। यदि उनके बीच में विद्युत विभव जो है मध्य बिंदु पर विद्युत क्षेत्र E तथा विभव B हो, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही रहेगा। देखिए भाई, ये हो गया पॉजिटिव q, ये हो गया नेगेटिव का q, ये मान लीजिए पॉइंट A है, ये पॉइंट मान लीजिए B है, और इसके मध्य बिंदु की बात कर रहा है। इसके मिडिल पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी है, तीव्रता है E, और वैद्युत विभव है V। अब बोल रहा है कि क्या चीज़ इसमें से सही है। अब भैया देखो ध्यान से समझो, इस मध्य बिंदु के E की बात करेंगे, इस पे अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखेंगे तो E 0 होगा या कोई एक नॉन जीरो नंबर होगा। यहाँ पर हमें ये बात दिमाग में रखनी है, ठीक है भाई। E, अब E कैसे निकलेगा। अब E यहाँ पर हमें इंटेंसिटी निकालनी है, तो पॉजिटिव Q की इंटेंसिटी इस पॉइंट पर देखेंगे तो कुछ इस साइड में आएगी, और नेगेटिव Q की इंटेंसिटी इस पॉइंट पर देखेंगे तो वो भी कुछ इस इधर की तरफ आएगी। यानी दोनों वेक्टर इस पॉइंट पर
एक ही डायरेक्शन में होंगे। यानी इतना पता है कि E बराबर कोई एक नॉन जीरो नंबर, यानी कि E ज़ीरो नहीं होगा। ये बात आप बिल्कुल दिमाग में रखना, यानी E तो एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। अब बात करेंगे हम पोटेंशियल की, V की। अब बच्चों यहाँ पर V निकालना है, तो इस पॉजिटिव Q की वजह से मान लीजिए ये डिस्टेंस है, मान लीजिए 2x या x मान लीजिए, ठीक है। अब हमने क्या काम किया कि ये डिस्टेंस कितना रह गया x/2 और ये डिस्टेंस कितना रह गया x/2। भाई ए से लेके इस O पॉइंट, जो कि O मिडिल पॉइंट है, तो A से O पॉइंट तक की डिस्टेंस हो गई x/2 और O से B तक की डिस्टेंस हो गई x/2। अब हमने क्या काम किया, पॉजिटिव Q की वजह से कितना विभव बनेगा, पॉजिटिव Q के कारण विभव जो रहेगा वो रहेगा आपके सामने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q अपॉन x/2, ठीक है। ये डिस्टेंस ले ली मैंने, ओके। भाई ध्यान रखना कि ये हम विभव की बात कर रहे हैं, माइनस Q के कारण विभव निकालेंगे, तो यहाँ पर हम ले लेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब हम इसकी वजह से निकाल रहे हैं, तो ये हो गया नेगेटिव का Q, क्योंकि विभव निकाल रहे हैं तो विभव होती है अदिश राशि, तो जहाँ पॉजिटिव है वहाँ पॉजिटिव यूज़ कीजिए और जहाँ नेगेटिव है वहाँ नेगेटिव यूज़ कीजिए, सीधी बात है। तो माइनस Q की वजह से विभव निकालना है इस O पॉइंट पर, तो माइनस Q की वजह से माइनस Q ले लेंगे और ये डिस्टेंस कितना हो गया x/2। तो नेट विभव देखेंगे तो कुल विभव कितना हो गया, विभव को डायरेक्ट जोड़ सकते हैं, तो B बराबर B पॉजिटिव Q प्लस V नेगेटिव Q, यानी पॉजिटिव Q के कारण बना विभव और नेगेटिव Q के कारण बना विभव। आप देख लीजिए दोनों को जब ऐड करेंगे आंसर 0 आएगा। तो यहाँ पर V का मान जो आ रहा है बच्चों 0 आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब मध्य बिंदु पर अगर दो आवेश समान रखे हैं तो 100% विभव हमेशा 0 होगा। ये दिमाग में रखना है इस लॉजिक को। तो पहले ऑप्शन में कह रहा है कि E बराबर 0 और B बराबर 0, मिल ही नहीं रहा इसमें से, बिल्कुल नहीं, पहला ऑप्शन बिल्कुल गलत। सेकेंड में बोल रहा है कि E बराबर 0 और B इज़ नॉट इक्वल टू 0, B इज़ नॉट इक्वल टू 0 बात ही नहीं हो सकती, E बराबर 0 ये भी बात नहीं है। तीसरे में बोल रहा है कि E इज़ नॉट इक्वल टू 0 बट B इज़ इक्वल टू 0, बिल्कुल सही कह रहा है, 9 का हो जाएगा सी पार्ट। और डी में कह रहा है E इज़ नॉट इक्वल टू 0, ये तो बिल्कुल सही है, बट B इज़ नॉट ऑल्सो इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो बी भी आपका, ये ऑप्शन भी आपका बिल्कुल गलत है, ठीक है। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन की ओर ले जाने पर निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा में क्या फ़र्क पड़ता है, क्या होता है, घटता है, बढ़ता है, उतना ही रहता है या शून्य हो जाता है। यार सीधी बात है, एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन है और इसके पास में किसी और इलेक्ट्रॉन को अगर लेके आओगे तो आपको यार अच्छा खासा वर्क करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा, सीधी बात है। अब स्थितिज ऊर्जा किसी निकाय की होती है, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी जो डिफाइन होती है वो एक सिस्टम की होती है, ये बात दिमाग रखना, सिंगल के लिए कोई डिफाइन नहीं कर सकते। तो यहाँ पर सिंगल चार्ज की तो डिफाइन नहीं होगी, तो आप एक सिस्टम बनाएंगे, एक इलेक्ट्रॉन को लाने में आपको वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। तो वर्क अच्छा खासा करना पड़ेगा, यानी जितना वर्क करेंगे वो किस में स्टोर हो जाएगा, आपकी पोटेंशियल एनर्जी में, यानी स्थितिज ऊर्जा में। यानी जितना ज़्यादा वर्क उतनी ही ज़्यादा स्थितिज ऊर्जा है, यानी ड्यू का मान बढ़ जाएगा। तो इसका आंसर सही रहेगा, इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन की ओर लाने पर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है, यानी 10 का जो राइट आंसर रहेगा बच्चों बी पार्ट रहेगा। वहीं अगर हम बात करते हैं कि अगर किसी प्रोटॉन के पास में किसी इलेक्ट्रॉन को लेके आ रहे हैं तब क्या बढ़ती है या घटती है, तो अब आपको पता है कि प्रोटॉन के पास में इलेक्ट्रॉन को जब आप लेके आएंगे तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों अट्रैक्टिव होते हैं, ठीक है, दोनों एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। उस कंडीशन में जो हम कार्य करेंगे, एक्सटर्नल वर्क करेंगे उस सिस्टम को बनाने में, तो हमें कोई ज़्यादा मेहनत की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ज़्यादा वर्क नहीं करना पड़ेगा। यानी कि इसका मतलब क्या, कम वर्क हो रहा है, कम वर्क होने की वजह से सिस्टम की जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो कम हो जाएगी, यानी घटेगी, ठीक है। तो ये बात दिमाग में रखना, ये टिप्स अच्छे बच्चों के भी क्वेश्चन इसमें गलत हुए हैं, तो ये बात आपको दिमाग में रखनी है कि अगर आप इलेक्ट्रॉन को पास में लेके आ रहे हैं तो स्थितिज ऊर्जा दो एक सेम चार्ज हैं तो हमेशा बढ़ेगी, ठीक है। इस लॉजिक को दिमाग में रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, 11 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में बच्चों ये कह रहा है कि आर त्रिज्या के विलगित गोलीय चालक की धारिता समानुपाती है। ये विलगित गोलीय चालक किसने ज़्यादा पूछ ली है, ये भी गोलीय चालक है।
अब आपकी इसकी धारिता पता है कि C बराबर होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। अब C किसके प्रोपोर्शनल टू है, ये इस R के है, यानी जितनी ज़्यादा ये रेडियस होगी उतनी ही ज़्यादा धारिता होगी। रेडियस बढ़ेगी C बढ़ेगी, रेडियस कम होगी C कम हो जाएगी। तो ये इसका राइट आंसर तो बिल्कुल डी पार्ट रहेगा, 11 का डी पार्ट बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, फॉर्मूला याद होगा, फॉर्मूले भी याद करने हैं, फॉर्मूला याद होगा तो ऑटोमेटिकली आप धारिता भी निकाल लेंगे। ठीक है ना, कभी कभी प्रोपोर्शन वाली चीज़ें भी पूछ लेता है। चलिए 11-12 क्वेश्चन को करते हैं। और एक बात मैं फिर से बता रहा हूँ, एक बार फिर से रिपीट करूँगा, मैं बीच में भी रिपीट कर दिया था और अब फिर कर रहा हूँ कि पेपर को जरूर डाउनलोड कीजिए, उसके आंसर क्यू को जरूर डाउनलोड कीजिए और खुद से भी लगाइए, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस बूस्ट हो, प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है यदि दो चालक गोलों को अलग अलग आवेशित करने के पश्चात किसी तार से जोड़ दिया जाए। यार सीधी बात है, कोई दो चालक है, ये लीजिए एक चालक ये रहा, एक चालक ये रहा, इन दोनों को तुमने क्या किया, इन दोनों को तुमने किया है अलग अलग आवेशित किया है, इसको भी चार्ज कर दिया, इसको भी चार्ज कर दिया। ठीक है, तो किसी अलग तार से जोड़ दें, जोड़ देने के बाद में गोलों की ऊर्जा संरक्षित रहती है, गोलों पर आवेश संरक्षित रहता है, आवेश तथा ऊर्जा दोनों संरक्षित रहती हैं, या अंतिम विभव गोलों के अलग अलग विभवों का माध्य होता है। तो भाई गोलों पर आवेश ही दिखाई दे रहा है, भाई आवेश कंजर्व रहेगा। ठीक है, ध्यान रखना, आवेश बिल्कुल कंजर्व रहेगा, आवेश का लॉस नहीं होगा, जितना आवेश पहले था उतना ही आवेश रहेगा, तो आवेश इसमें कंजर्व रहेगा बच्चों, ध्यान रखना। ऊर्जा तो हमारा, ऊर्जा में लॉस भी हो सकता है, ठीक है, ऊर्जा में गेन भी हो सकता है, बट यहाँ बात करेंगे हम आवेश की, तो आवेश कंजर्व रहेगा। तो इसका राइट आंसर जो रहेगा 12 का बी पार्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 में बोल रहा है कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता किस पर निर्भर करती है। यार सीधी बात है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जो होती है वो प्लेटों के बीच की दूरी पर निर्भर करती है। ये दो प्लेट हैं, इनके बीच का सेपरेशन, ठीक है, बढ़ेगा तो C प्रोपोर्शनल टू होता है 1/d के, तो जितना D बढ़ेगा उतनी ही C कम होती चली जाएगी। ठीक है, क्योंकि तुम जानते हो V बराबर होता है E.dr। ठीक है, ये रिलेशन निकालते हैं विभव प्रवणता का वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के साथ में। अब हम कैसे करेंगे इसको, अब ये dr की वैल्यू V बराबर हो गया E और dr की वैल्यू मान लीजिए ये D। ठीक है, अब D जब ज़्यादा बढ़ेगा, D बढ़ेगा तो पोटेंशियल बढ़ेगा, विभव बढ़ेगा, और तुम जानते हो कि C बराबर होता है Q/V, यानी B का मान बढ़ने से ऑटोमेटिकली इसकी धारिता क्या हो जाएगी बच्चों, कम हो जाएगी। यानी पोटेंशियल बढ़ेगा तो C कम हो जाएगा। यानी पोटेंशियल कब बढ़ेगा, विभव कब बढ़ेगा, विभवांतर कब बढ़ेगा इन दोनों प्लेटों के बीच का, जब ये सेपरेशन बढ़ जाएगा। तो भाई सीधी बात है, प्लेटों के बीच की दूरी पर तो 100% डिपेंड करेगा, यानी 13 का ऑप्शन हो गया डी पार्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है कि धारिता का मात्रक क्या होगा। अब धारिता का मात्रक की बात कर रहा है यार, सीधी बात है, C बराबर Q/V। ये कहीं रिपीट तो नहीं कर दिया इसने क्वेश्चन, धारिता का मात्रक है नहीं, C इज इक्वल टू Q/V। अब ये Q जो होता है वो होता है कूलॉम, और V जो होता है वो होता है वोल्ट, या हम इसको बोलते हैं फैरड। ठीक है, यानी 1 फैरड इज इक्वल टू होता है 1 कूलॉम पर वोल्ट। तो 1 फैरड इक्वल टू 1 कूलम पर वोल्ट, तो इसका आंसर हो जाएगा कूलम पर वोल्ट। धारिता का जो मात्रक रहेगा वो कूलम पर वोल्ट है, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही ऑप्शन है। ठीक है, चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, 15 क्वेश्चन में बोल रहा है कि पृथ्वी को 6400 किलोमीटर त्रिज्या की गोलीय चालक मानने पर इसकी धारिता क्या होगी। 6400 किलोमीटर यानी कि ये पृथ्वी है, इसकी त्रिज्या मैंने मान लिया 6400 किलोमीटर। तो पहले तो त्रिज्या को मीटर में बदलिए, SI यूनिट में बदलिए, तो 6400 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ हो गया 3 मीटर, यानी इसे बोल सकते हैं 64 मल्टीप्लाई बाय 10⁻7 मीटर। चलिए अब क्या बोल रहा है कि इसकी धारिता को, मतलब इसकी धारिता कितनी होगी। ये गोली चालक है, तो गोली चालक की धारिता जानते हो C बराबर होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। अब 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू मैंने बताई 1/9 × 10⁻9 मल्टीप्लाई बाय 64 मल्टीप्लाई बाय 10⁻7। पहले तो आप 10⁻9 को ऊपर ले जाइए, तो ये बचेगा 64/9 मल्टीप्लाई बाय हो जाएगा 10⁻²। सही है,
9 ऊपर पहुंचेगा तो 7 माइनस 9 यानी -2। 9 का डिवाइड दे लीजिए 64 में, कितनी बार जाएगा, तो ये आ जाएगा 7, 1 पॉइंट लगाएंगे 0, 1 जा 9, 1.01, फिर 9, फिर 1, ठीक है। तो ये आएगा 7.11 10 टू पावर -2। अब इसमें ऑप्शन देखते हैं क्या क्या कह रहा है। 7.11 आएगा ना, तो बच्चों फिर इसका राइट आंसर रहेगा, यही रहेगा 15 का सी पार्ट। 15 के हम सी पार्ट में जाएंगे, 15 का सी पार्ट बिल्कुल करेक्ट आंसर है हमारा, ठीक है। एक बार डिवाइड चेक कर लीजिए, 1/9 × 10 टू पावर 9, 64 और ये 3 और 2 5, सॉरी यहाँ मिस्टेक हुई है, ये 3 और 2 5 हो गया, और ये 5 का मतलब हो गया 10 टू पावर 5, और 9 ऊपर जाएगा तो माइनस का 4 बचेगा बच्चों यहाँ पर, ठीक है। और 4 बचने का मतलब ये हो गया -4 करेंगे, और ये हो जाएगा 7 11 10 टू पावर -6, ठीक है। और इसका मतलब आप बोल सकते हैं कि 711 माइक्रोफैरड, ये इसका राइट आंसर रहेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थे 15 क्वेश्चन एमसीक्यू के। बाकी का क्वेश्चन नंबर 16 में यार सिंपल सी क्वेश्चन था कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक निकालना था, कराया हुआ है डीएसपी फिजिक्स पर, आप लोग उसे देख सकते हैं बढ़िया तरीके से, ये क्वेश्चन मैंने कराया हुआ है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन सिंपल था, बोर्ड में कई बार आया भी है कि पोटेंशियल एनर्जी का क्वेश्चन है, जिसमें आपको पूछा था कि स्टोर्ड एनर्जी कितनी होगी, स्थितिज ऊर्जा, ये प्रूफ करना था, U = 1/2 CV²। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा था वैद्युत विभव क्या होता है, तो वैद्युत विभव आप लोगों ने पढ़ा है, अच्छी तरीके से पढ़ा है, ठीक है, बेसिक से पढ़ाया है। और हमने इसमें वैद्युत विभव निकालना था किसी पॉइंट चार्ज की वजह से, वो डेरिवेशन भी कराया हुआ है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वैद्युत विद्युत आघूर्ण, यानी कि बोलेंगे हम इसको इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट का भी हमने कराया हुआ है डेरिवेशन, और इसका इक्वेटोरियल का पूछा हुआ था निरक्षीय स्थिति में, ये भी अच्छा है। और लास्ट क्वेश्चन एक न्यूमेरिकल है, उसको भी करा देते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। भाई ये डेरिवेशन और ये थ्योरी के क्वेश्चंस आपको अच्छी तरीके से करने हैं, क्योंकि बोर्ड में ये काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है दो बिंदुओं के बीच विभवांतर 50 वोल्ट है, ये लीजिए, तुरंत डायग्राम आपके पास रेडी होनी चाहिए। तो VA - VB हो गया, आप क्षेत्र माना करिए तुरंत, क्षेत्र इधर की तरफ है, पोटेंशियल A का ज़्यादा होगा, यानी VA - VB दे रखा है 50 वोल्ट। आगे बढ़िए, कह रहा है एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक 2 × 10⁻⁵ कूलम आप इसको ले जाने पर कितना कार्य करना पड़ेगा। यार सीधी बात है, यहाँ आपको Q0 की जो वैल्यू है वो दे रखी है 2 × 10⁻⁵ कूलम। अब हम इसको B से A तक लेके आ रहे हैं, तो यानी कि Q0 बराबर हो गया 2 × 10⁻⁵ कूलम। और यहाँ पर आपसे पूछा है वर्क कितना करना पड़ेगा। अब जानते हैं कि VA - VB = होता है W/Q0, और जो वर्क निकालेंगे आप तो वर्क = आ जाएगा VA - VB × Q0। अब VA - VB का मान कितना है 50, और Q0 का मान कितना है 2 × 10⁻⁵, ये आ जाएगा 100 10⁻⁵ जूल, ठीक है। ये आ गया W का आंसर, इसको आप 10⁻³ जूल भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थे 20 क्वेश्चन, जिसमें से 5 क्वेश्चन थ्योरी डेरिवेशन न्यूमेरिकल के थे, और 15 क्वेश्चन ये MCQ जो कि बोर्ड में आते रहे हैं और आते रहेंगे, ठीक है, ये कवर कराए गए हैं। अगले टेस्ट के लिए भी आप तैयार रहिएगा, मेहनत करते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा दिल लगा के। सभी लोगों को ऑल दी वेरी बेस्ट।